अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आए हैं न्यू टॉपिक के साथ। आज हम आपको बताने वाले हैं कि असील चूज़े के बारे में बताने वाले हैं कि आपके घर में अगर चूज़े हैं असील, आप परेशान हैं कि ये चूज़े में असील चूज़े में मुर्गी होगी या मुर्गा होगा, तो आप टेंशन मत लें। मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप असील चूज़ों में मेल फीमेल मुर्गा मुर्गी में डिफरेंट ऐसी कौन सी 4 निशानियाँ हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका चूज़ा असील चूज़ा आपका मुर्गी है या मुर्गा बनेगा बड़े होके। ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका चूज़ा बड़े होके मुर्गा बनेगा मुर्गी बनेगा। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में आप कमेंट भी करिए, सब्सक्राइब लाजमी करिए ताकि हम ऐसी मुर्गा मुर्गी पे वीडियो और लाएँ। तो आपको बताता हूँ कि असील चूज़े में मुर्गा मुर्गी मेल फीमेल की क्या डिफरेंट है, क्या पहचान है मुर्गा मुर्गी में, मुर्गा मुर्गी क्या पहचान है। तो चलते हैं पहली निशानी की तरफ। जब पहली निशानी होगी ना, वो होगी उसकी आवाज़ से। ये देखें ये कितने महीने का है, ये 5 महीने का। सही है असील चूज़ा। तो इसकी आवाज़ सुने, आप आवाज़ सुने इसकी। ये देखें फुल भारी फुल ऐसा लग रहा है मुर्गे की आवाज़ है। ये चूज़े की आवाज़ लग रही है आपको। अगर ये मुर्गी होती ना, उसकी आवाज़ बिल्कुल पतली होती, क्योंकि ये मुर्गा है, ये मुर्गा बन रहा है, ये चूज़ा मुर्गा है, इसलिए इसकी आवाज़ देखी थी भारी है। ये पहली निशानी है, आवाज़ से होगी। इसकी आवाज़ बहुत भारी होगी, फुल भारी आवाज़ होगी, फुल मुर्गे की आवाज़ लगेगी। ऐसा लगेगा कि आप मुर्गा लेके घूम रहे हैं, लेकिन है चूज़ा ही है 5 महीने का, लेकिन इसकी आवाज़ देखे कैसे भारी है। तो ये पहली निशानी जिससे आप पता लगाते हैं कि आपका चूज़ा जो है ये मुर्गा बनेगा। पहली निशानी से आवाज़ से आप पता लगाते हैं। तो दोस्तों ये पहली निशानी है जिससे आप पता लगाते हैं। तो अब चलते हैं दूसरी निशानी की तरफ। दूसरी ऐसी क्या निशानी है चूज़े में जिससे आप पता लगाते हैं कि ये मुर्गी है या मुर्गा है। तो दूसरी निशानी होगी दुम से। इसकी दुम देखें दोस्तों, ये देखें इसकी दुम देखें, फुल लेटी है, फुल लेटी हुई दुम है इसकी। ये लेटी हुई दुम है, ये देखें फुल अलिफ की तरह नीचे गिर रही है। ये मुर्गा में होता है कि मुर्गे की दुम होती है ना, वो लेटी होती है, ज़मीन से जा रही होती है। जो मुर्गी की दुम होगी ना, वो बड़ी होगी, मुर्गे के साइज़ में काफ़ी बड़ी होगी। ये देखें ये 5 महीने का, लेकिन दुम देखें छोटी है, क्योंकि मुर्गा है। मुर्गा जो है ना, दुम जो है ना आराम से निकालता है। मुर्गी होती है ना, वो दुम ना फुल जल्दी निकालती जो होती है ना, वो निकाल देती है मुर्गी, जल्दी दुम निकाल देती है। ये देखें ये मुर्गा है, इसलिए इसने देर में दुम निकाली है। जो मुर्गी होती है ना, उसकी दुम होती है खड़ी इसे मुर्गी आप देखोगे, मुर्गी ज़्यादातर ऐसे होती है ना, उसकी दुम होती है फूल जैसी होती है, फुल गोल और खड़ी होती है, खड़ी ऐसी। लेकिन ये मुर्गा है तो मुर्गी की दुम देखें फुल लेटी आ रही है। तो ये दूसरी निशानी है। जिस चूज़े की भी दुम लेटी हुई हो या सीधी हो, तो वो होता है मुर्गा। जिस मुर्गी की भी चूज़े की भी, मेरा मतलब है वो मुर्गी होती है। जिस चूज़े की भी दुम खड़ी हो तो वो मुर्गी होती है, जिस चूज़े की भी दुम लेटी हुई हो वो मुर्गा होता है। आपको समझ आया होगी, मैं आपको समझा रहा हूँ कि दुम से पहचान होती है मुर्गा मुर्गी की। जिस चूज़े की भी दुम लेटी हो वो मुर्गा है, जिसकी भी खड़ी हो या ऐसे स्ट्रेट हो तो वह मुर्गी है। तो आपको समझ आएगा होगी उम्मीद है। तो ये है दूसरी निशानी जिससे आप पता लगा सकते हैं कि हमारी मुर्गी बनेगी या हमारा मुर्गा बनेगा चूज़ा। तो सही है, ये हो गई दूसरी निशानी। तो अब चलते हैं तीसरी निशानी की तरफ। तो तीसरी निशानी तो चलते हैं। तीसरी निशानी बताने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। तो चलते हैं तीसरी निशानी की तरफ। तीसरी निशानी होगी परों से होती है। ये देखें पर, देखें इसके, देखें कैसे ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं। तो ये आड़े टेढ़े अलग अलग साइज़ में, अलग अलग शेप में हो ना, तो वो होता है मुर्गा। क्योंकि मुर्गा ना अपने सही से पर ना सही से नहीं निकाल पाता। मुर्गी जो होती है वो अपने पर भी दुम भी दोनों बहुत अच्छे तरीके की खूबसूरती से निकालती है। फुल सीधी लाइन में होता है। ये देखें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें जिसकी भी दुम जो है ना वो ऐसी हो ना, ऐसी फुल सीधी लाइन में हो, तो वो हमेशा मुर्गी होती है। इसके बीच में से ना गैप हो। ये देखें बीच में से, देखें क्या हो रहा है। तो मतलब इसने पर पे इतनी मेहनत नहीं की। तो मुर्गी होती है वो अपने पर बहुत मेहनत करती है, अपनी पर को बिल्कुल सीधे रखती है, बिल्कुल अच्छे पर बनाती है, वो मुर्गी होती है। तो
पर से पहचान होती है, आपका समझ आएगा कि पर से कि आप ये तीसरी निशानी है जिससे आप पता लगाते हैं कि आपका चूज़ा मुर्गा बनेगा या मुर्गी बनेगी। या आपको मैंने 3 निशानी बता दी जिससे आप पता लगाते हैं। तो अब चलते हैं, चौथी निशानी बता रहा हूँ मैं आपको। तो चौथी निशानी तब चलते हैं। जो चौथी निशानी होगी ना, चौथी निशानी वो होगी इसकी शक्ल से। देखें इसकी शक्ल, देखें इसकी शक्ल, देखें कितनी मोटी है, इसकी शक्ल देखें कितनी मोटी है, साफ पर चल रहा है ये मुर्गा है। और आपको 5वीं निशानी बताता हूँ। 5वीं निशानी होगी ना, तो वही गंजापन से, गंजे से होगी, गंजे से। अगर आपको शक्ल से नहीं पहचान मारी तो आप गंजे से करते हैं। जो मुर्गा होता है ना, वो ना गंजे आता है। अगर आपने मुर्गी अपने घर में चूज़े निकाले मुर्गी के, तो वो 2 महीने में ना गंजा हो जाएगा। अगर वो मुर्गा होगा तो वो गंजा हो जाएगा, अगर वो मुर्गी होगी तो वो गंजी नहीं होगी। जहाँ उसको 5-6 महीने रख लें, गंजी नहीं होगी। ये देखें 5 महीने का, ये 2 महीने का होता ना, तो ये गंजा हो गया था, गंजा। अब इसके बाल आ गए। और ये मैं मुर्गी रखी हुई है, चूज़ा, वो गंजी नहीं होती, वो मुर्गी है। तो जो चूज़ा 2-3 महीने में गंजा हो जाएगा वो मुर्गा होगा, जो गंजी नहीं होगा वो मुर्गी होगी। तो चूज़ों में ये पहचान है जिससे आप पता लगाते हैं कि ये 4 निशानियाँ, जिससे आप, अगर आपके चूज़े में 4 निशानियाँ हैं तो आप पता लगाते हैं कि आपकी मुर्गा जो वो बड़े होकर मुर्गा बनेगा या वो मुर्गी बनेगी। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।